हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं और साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स। साथ में पढ़ेंगे, सीखेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एग्जाम्पल कैसे इस्तेमाल करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। बात कर रहा हूं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर हो सके तो इसे आप अपने और अपने मित्रों के सोशल मीडिया साइट तक जरूर पहुंचाइए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सेशन के दौरान मन में कोई दुविधा रह जाए तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आसान शब्दों में उसका आंसर लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और एज यूजुअल शुरू करते हैं वर्ड ऑफ द डे से। चलिए आज का जो वर्ड ऑफ द डे है, इसकी खोज तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, बट अब यहां पर फिर से आ गया है डॉन। ये जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, जी हाँ, इसका जब पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है पुट ऑन एन आइटम और क्लॉथिंग। क्या है? पुट ऑन मतलब होता है पहनना या ग्रहण करना। इस अर्थ में हम पुट ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? पहनना या ग्रहण करना। इस अर्थ में हम डॉन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, पुट ऑन, स्लिप ऑन, गेट इनटू। क्या हो जाएगा? पुट ऑन, स्लिप ऑन, गेट इनटू। और अगर एंटोनिम की बात करें तो टेक ऑफ, रिमूव एंड डिसरोब। क्या हो जाएगा? टेक ऑफ, रिमूव एंड डिसरोब। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, वर्ड ऑफ द डे में ऐसा कुछ आ रहा है जो आपके प्रचलन में कुछ और मीनिंग है और थोड़ा वो हटके होता है। अब देखिए, वो एक अमिताभ बच्चन वाला डॉन, शाहरुख खान वाला डॉन, 12 मुल्कों की पुलिस जिसको ढूंढ रही थी, ये यहां पर हमारे सेशन में मिला भाई। और इसका मतलब क्या है? जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है पुट ऑन, मतलब है पहनना, ग्रहण करना। सिनोनिम क्या है? पुट ऑन, स्लिप ऑन, गेट इनटू। एंटोनिम है टेक ऑफ, रिमूव एंड डिसरोब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। An entirely different squad under Surya Kumar Yadav donned their blue jerseys, flew to South Africa and won the T20I series 3-1। जी हाँ, आज के ही न्यूज़पेपर एडिटोरियल का ये लाइन है कि an entirely different squad under Surya Kumar Yadav donned their blue jerseys, flew to South Africa and won the T20I series 3-1। तो यहां पर फिर से मैं कहूंगा कि आप इसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करिए। बड़ा ही अच्छा शब्द है, पुट ऑन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉन का मतलब होता है पहनना या ग्रहण करना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहला वर्ड। आज का जो पहला वर्ड है वो है इंसैनिटी। इंसैनिटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है वेरी स्टूपिड, अनरीजनेबल और डेंजरस एक्शन और सिचुएशन और मेंटल इलनेस। इंसैनिटी को मेंटल इलनेस के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। वेरी स्टूपिड, अनरीजनेबल और डेंजरस एक्शन और सिचुएशन, इस अर्थ में भी इंसैनिटी का प्रयोग करते हैं। बेवकूफी कह सकते हैं। अनरीजनेबल सिचुएशन, खतरनाक स्थिति, खतरनाक एक्शन, इस अर्थ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पागलपन के अर्थ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेंटल इलनेस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं। ल्यूनेसी, डेमेंशिया एंड मैडनेस। क्या हो जाएगा? ल्यूनेसी, डेमेंशिया एंड मैडनेस एक अर्थ में इंसैनिटी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सैनिटी, विजडम एंड प्रूडेंस। क्या हो जाएगा? सैनिटी, विजडम एंड प्रूडेंस इंसैनिटी के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो आने वाला आज के सेशन का जो पहला शब्द है वो है इंसैनिटी। मतलब होता है वेरी स्टूपिड, अनरीजनेबल और डेंजरस एक्शन और सिचुएशन। एक तो ये नॉर्मल मीनिंग है कि जो कि स्टूपिड एक्शन हो, अनरीजनेबल हो, डेंजरस सिचुएशन हो या डेंजरस एक्शन हो, उसके लिए हम इंसैनिटी का प्रयोग करते हैं। या फिर मेंटल इलनेस के अर्थ में भी हम इंसैनिटी का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। It would be insanity to expand the business now। क्या है? It would be insanity to expand the business now। ये डेंजरस एक्शन होगा कि अभी हम बिजनेस को एक्सपेंड करें। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है insanity। चलिए अगला जो शब्द है वो है inexplicable। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है unable to explain, नहीं, unable to be explained। यहां पर बी जोड़ दीजिएगा। unable to be explained और understood, है ना? unable to be एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड, इस अर्थ में हम इनएक्सप्लिकेबल का इस्तेमाल करते हैं। जिसे समझाया ना जा सके, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, इस अर्थ में हम इनएक्सप्लिकेबल का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे, मिस्टीरियस, पजलिंग एंड एनिग्मेटिक। क्या हो जाएगा? मिस्टीरियस, पजलिंग एंड एनिग्मेटिक।
एंटोनिम की बात करेंगे एक्सप्लिकेबल, कोहेरेंट एंड लूसिड। क्या हो जाएगा? एक्सप्लिकेबल, कोहेरेंट एंड लूसिड। एक अर्थ में इनएक्सप्लिकेबल के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है इनएक्सप्लिकेबल। इसका मतलब होता है अनेबल टू बी एक्सप्लेन और अंडरस्टूड, जिसे समझाया ना जा सके, जिसकी व्याख्या न की जा सके। इस अर्थ में हम इनएक्सप्लिकेबल का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टीरियस, पजलिंग, एनिग्मेटिक, या एक जो ये सिनोनिम हो जाएगा और एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्लिकेबल, कोहेरेंट एंड लूसिड, है ना। एक्सप्लिकेबल, कोहेरेंट एंड लूसिड, एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा मिस्टीरियस, पजलिंग एंड एनिग्मेटिक। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन ही इज डिसाइडेड टू कैंसिल द प्रोजेक्ट। क्या है? फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन, मतलब जिसको कि समझाया न जा सके, वैसे किसी कारण की वजह से ही इज डिसाइडेड टू कैंसिल द प्रोजेक्ट। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है इनएक्सप्लिकेबल। चलिए अगला शब्द है जॉस्ट। जॉस्ट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू कंपीट स्पेशली फॉर पावर और कंट्रोल, और कंपीट क्लोजली फॉर सुपीरियरिटी। मतलब है वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करना, टू कंपीट स्पेशली फॉर पावर और कंट्रोल, या फिर कंपीट क्लोजली फॉर सुपीरियरिटी। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करना। इस अर्थ में जॉस्ट का इस्तेमाल होता है। सिनोनिम की बात करें कंटेंट, ग्रैपल एंड कंपीट। क्या हो जाएगा? कंटेंट, ग्रैपल एंड कंपीट। एंटोनिम की बात करें सरेंडर, सकम एंड यील्ड। क्या हो जाएगा? सरेंडर, सकम एंड यील्ड। एक अर्थ में जॉस्ट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो सिनोनिम कहा मैंने कंटेंट, ग्रैपल एंड कंपीट, एक अर्थ में जॉस्ट के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है जॉस्ट। मतलब होता है टू कंपीट स्पेशली फॉर पावर और कंट्रोल, और कंपीट क्लोजली फॉर सुपीरियरिटी। इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं जॉस्ट का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The two teams are josting for position at the top of the league. क्या है? The two teams are josting for position at the top of the league. ठीक, jost मतलब है to compete specially for power और control, वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करना। सिनोनिम क्या है? content, grapple, compete. एंटोनिम है surrender, succumb, yield. चलिए अगला जो शब्द है वो है covert। बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। चूंकि ये मेरे लिस्ट में नहीं था जो मैंने एडिटोरियल में पढ़ाया। अब देखिए बच्चे, यहां पर हो सकता है कि आप जब आज की एडिटोरियल पढ़ें तो वहां पर बहुत सारे ऐसे शब्द दिखें जिसको मैंने आज के सेशन में शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब मैं प्रत्येक दिन एक ही वर्ड तो नहीं करा सकता ना, वर्ड कराऊंगा तो वो 50-100 हो जाएगा। तो जो वर्ड नहीं मिला है वो पीछे के सेशन में है, और जहां जहां आपको मौका मिले आप उसको करिए। वैसे अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रिपीट हो ही जाएगा। तो बेहतर यह है कि मौका मिले तो आप उसको करिए, अदरवाइज आप मेरे साथ करते चलिए। ठीक है, हम आगे जाकर के सेशन डिजाइन करेंगे जहां पर एंटोनिम सिनोनिम्स का ये एडिटोरियल वोकैबुलरी वाला क्विज कराएंगे। तो उसमें जब हम लेकर के आएंगे तो फिर हम वहां पर उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके लिए बेहतर है कि करंट में आप मेरे साथ इस सेशन को करते चलो, और जब समय मिले तो एक एक एपिसोड पीछे की तरफ से भी करते चलो, तो बराबर हो जाएगा। बहुत सारे शब्द वहां से भी सीखने के लिए मिलेंगे। चूंकि इस शब्द को मैं कोशिश करके रिपीट नहीं करता हूं, इसलिए हो सकता है कि आपके एडिटोरियल में बहुत सारे ऐसे शब्द आज दिखें जो इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि वो कल के एपिसोड में, उसके पहले के एपिसोड में, 18 तारीख के एपिसोड में, 16 के एपिसोड में कहीं ना कहीं जरूर कराया गया है। ऐसे मैं ये भी कोशिश करूंगा कि एक पीडीएफ की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 1 से 2 दिन में उपलब्ध करा दूं, जहां पर मैंने जितने वर्ड्स कराए हैं और किस एपिसोड में कराए हैं उसका पता आपको मिलेगा। तो जिस वर्ड को ढूंढना होगा डाउनलोड करने के बाद आप उस एपिसोड को जाकर के देख करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए। और हां, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। साथ में आप मुझे मैसेज भी कमेंट में लिखकर बताइए कि सेशन कैसा लगता है, क्या ये फायदेमंद है, इसमें और कुछ फेरबदल करना चाहिए या अभी तक के लिए पर्याप्त है। लिख करके बताइएगा जरूर, शेयर वेयर कर दीजिए, ये आपका काम है। चलिए, कोवर्ट जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है डन सीक्रेटली, हिडन और सीक्रेट। इस अर्थ में कोवर्ट का इस्तेमाल करते हैं, छुपा हुआ या गुप्त, इस अर्थ में कोवर्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सीक्रेट, फर्टिव एंड क्लैंडस्टाइन। क्या हो जाएगा? सीक्रेट, फर्टिव एंड क्लैंडस्टाइन कोवर्ट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंटोनिम की बात करें विजिबल, ओवियस एंड पब्लिक। क्या हो जाएगा? विजिबल, ओवियस एंड पब्लिक एक अर्थ में कोवर्ट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट वॉज अक्यूज्ड ऑफ covert military operations against the regime. The government was accused of covert military operations against the
regime। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है covert, मतलब होता है done secretly, hidden और सीक्रेट, छिपा हुआ और गुप्त। इस अर्थ में हम कोवर्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम होता है सीक्रेट, फर्टिव, क्लैंडस्टाइन। एंटोनिम है विजिबल, ऑब्वियस, इन पब्लिक। अब एक और चीज है कि मैं जो एंटोनिम सिनोनिम्स में शब्द डालता हूं इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी आपके मन में जो आ रहा है आप ऐड करके लिख सकते हो, है ना। संदर्भ और अर्थ समझ करके लिखना, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और इतने सारे शब्द पढ़ा रहा हूं कि एक शब्द के कई सारे शब्द आ रहे हैं तो उसको आप सिनोनिम, उसके विपरीत कई सारे अर्थ आ रहे हैं तो उसको आप एंटोनिम के तौर पर रख सकते हो। इसमें कोई भी शक नहीं है, कहीं से भी कोई गलत बात नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है एडेज। एडेज नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड। मतलब है कि लोकोक्ति कहावत, अ वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग, मतलब वेल नोन फ्रेज हो, वेल नोन कहावत है, लोकोक्ति है जो कि हमेशा सही होता है लोगों और दुनिया के बारे में, है ना। दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड। ऐसे वो मैंने कहीं पर एक ऐसे ही फ्रेज सुना था हंसी मजाक में कि बाप जी अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। अब पता नहीं ये किस तरह के बाप बेटे के लिए संदर्भित था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी एक प्रकार का लोकोक्ति और कहावत ही है। तो यहां पर उसी तरह का है, लेकिन सॉरी ये संदर्भ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कह रहा वेल नोन फ्रेज एक्सपीरियंसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड, उसको कहते हैं एडेज। सिनोनिम की बात करें, फ्रेज, प्रोवर्ब एंड डिक्टम। क्या हो जाएगा? फ्रेज, प्रोवर्ब एंड डिक्टम एडेज के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया है। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है एडेज, अ वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड। लोकोक्ति और कहावत, इस अर्थ में हम एडेज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रिमेंबर्ड द ओल्ड एडेज, लुक बिफोर यू लीप। क्या है? ही रिमेंबर्ड द ओल्ड एडेज, लुक बिफोर यू लीप। चले अगला जो शब्द है वो है डिसेंट। डिसेंट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ मूवमेंट डाउन टू लोअर प्लेस। अब देखिए पहला मीनिंग यहां पर है अ मूवमेंट डाउन टू अ लोअर प्लेस। दूसरा है अ पर्सन्स फैमिली ओरिजिन्स। क्या है? अ पर्सन्स फैमिली ओरिजिन्स। इस अर्थ में हम डिसेंट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अ चेंज इनटू समवन्स बिहेवियर और इन अ सिचुएशन फ्रॉम गुड टू बैड। मतलब है किसी के सिचुएशन में और बिहेवियर में कोई परिवर्तन हो, वो भी कैसा? अच्छे से बुरा, यानी पतन के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। और एक है अ सडन वायलेंट अटैक। इस सारे अर्थ में डिसेंट का प्रयोग किया जाता है। अ मूवमेंट डाउन टू लोअर प्लेस और पर्सन्स फैमिली ओरिजिन्स, या फिर अ चेंज इनटू समवन्स बिहेवियर और इन अ सिचुएशन फ्रॉम गुड टू बैड। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। अ सडन वायलेंट अटैक, इस अर्थ में भी हम डिसेंट का प्रयोग करते हैं। उतार, वंश परंपरा, पतन या हमला, इन अर्थों में डिसेंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ड्रॉप, डिक्लाइन, डाइव एंड डिप। क्या है? ड्रॉप, डिक्लाइन, डाइव एंड डिप एक अर्थ में डिसेंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एंटोनिम की बात करें, एसेंट, राइज एंड क्लाइम। क्या हो जाएगा? एसेंट, राइज एंड क्लाइम एक अर्थ में डिसेंट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सावधान रहिएगा, यहां पर 4 अलग अलग मीनिंग मैंने बताए हैं। हिंदी में भी कहा है उतार, वंश परंपरा, पतन और हमला। इस अर्थ में हमने डिसेंट का प्रयोग किया है। सिनोनिम उसमें से किसी एक पर रखा, ड्रॉप, डिक्लाइन, डाइव एंड डिप, और एंटोनिम है एसेंट, राइज एंड क्लाइम, उसी अर्थ का है। तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The pilot informed us that we were about to begin our descent. क्या है? The pilot informed us that we were about to begin our descent. इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है descent, a movement down to a lower place, a person's family origins, a change into someone's behavior or in a situation from good to bad, or a sudden violent attack. यानी उतार, वंश परंपरा, पतन या हमला, इस अर्थ में हम descent का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है इनर्सिया। इनर्सिया नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अब मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले, साइंस पढ़ने वाले बच्चों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इनर्सिया सुन रखा है? सुन रखा है तो छोटे कम से कम शब्दों में मुझे लिख करके बताइएगा कि इनर्सिया क्या है ना? लिख करके बताइएगा जरूर। इनर्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट और अनविलिंगनेस टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग। अब यहां पर इनर्सिया का दूसरा मतलब है। जो इनर्सिया का मतलब आपने साइंस में पढ़ा है
वो एक अलग मीनिंग है जो कि आपको मैंने आपसे पूछा है। यहां है लैक ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट और अनविलिंगनेस टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग। मतलब है निष्क्रियता से और शक्तिहीनता से, मतलब इस दोनों अर्थ में हम इनर्शिया का प्रयोग करते हैं। लैक ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट और अनविलिंगनेस टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग, इस अर्थ में इनर्शिया का प्रयोग किया जाता है, निष्क्रियता और शक्तिहीनता। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है इनर्शिया, लैक ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट और अनविलिंगनेस टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग। चलिए सिनोनिम देख लेते हैं। अपैथी, स्टैग्नेशन एंड इनएक्शन। क्या हो जाएगा? अपैथी, स्टैग्नेशन एंड इनएक्शन एक अर्थ में इनर्शिया के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो एक्टिविटी, एनर्जी एंड एनिमेशन। क्या हो जाएगा? एक्टिविटी, एनर्जी एंड एनिमेशन एक अर्थ में इनर्शिया के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है इनर्शिया, मतलब होता है लैक ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट, और अनविलिंगनेस टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग, निष्क्रियता या शक्तिहीनता। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज सच अ फैक्ट टू हैव, अरे नहीं, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। चलिए यहां पर मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आई एम अनेबल टू थ्रो ऑफ दिस फीलिंग ऑफ इनर्शिया। क्या है? किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आई एम अनेबल टू थ्रो ऑफ दिस फीलिंग ऑफ इनर्शिया। क्या है? आई एम अनेबल टू थ्रो ऑफ दिस फीलिंग ऑफ इनर्शिया। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है इनर्शिया, मतलब है लैक ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट और अनविलिंगनेस टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग, निष्क्रियता या शक्तिहीनता, इस अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है वेरी। वेरी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समवन और समथिंग। मतलब है केयरफुल है, क्यों भाई? क्योंकि आप अनसर्टेन है या डरे हुए हैं किसी चीज से या किसी व्यक्ति से। केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब है सावधान, सतर्क, चौकन्ना या खबरदार। किस वजह से भाई? किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अनिश्चय या भय के कारण अगर आप सावधान है, सतर्क है, चौकन्ना है, खबरदार है, इस अर्थ में हम वेरी का प्रयोग करते हैं। केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग, इस अर्थ में हम वेरी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कॉशस, केयरफुल एंड हीडफुल। क्या हो जाएगा? कॉशस, केयरफुल एंड हीडफुल सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वेरी के। एंटोनिम की बात करें अनवेरी, इनअटेंटिव एंड ट्रस्टफुल। क्या हो जाएगा? अनवेरी, इनअटेंटिव एंड ट्रस्टफुल एक अर्थ में वेरी के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है वेरी, मतलब होता है केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब है सावधान, सतर्क या चौकन्ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंस बिकमिंग फेमस सी हैज ग्रोन वेरी ऑफ जर्नलिस्ट। क्या है? सिंस बिकमिंग फेमस सी हैज ग्रोन वेरी ऑफ जर्नलिस्ट। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है वेरी, इसका मतलब होता है केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब है सावधान, सतर्क, चौकन्ना या खबरदार। चलिए अगला जो शब्द है वो है एलुसिडेट। एलुसिडेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट, मतलब है किसी की व्याख्या करना, उसको स्पष्ट करना। कैसे भाई? एक्सप्लेन करके। टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट। क्या है? टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट, मतलब है स्पष्ट करना या व्याख्या करना। इस अर्थ में हम एलुसिडेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एक्सप्लिकेट, एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई। क्या हो जाएगा? एक्सप्लिकेट, एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई एक अर्थ में एलुसिडेट के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें कंफ्यूज, बिविल्डर एंड मॉडल। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, बिविल्डर एंड मॉडल एक अर्थ में एलुसिडेट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एलुसिडेट, मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट, मतलब है किसी चीज को एक्सप्लेन करके स्पष्ट करना, उसकी व्याख्या करना। इस अर्थ में हम एलुसिडेट का प्रयोग करते हैं। एलुसिडेट का सिनोनिम है एक्सप्लिकेट, एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई। एंटोनिम है कंफ्यूज, बिविल्डर एंड मॉडल। क्या है? कंफ्यूज, बिविल्डर एंड मॉडल। एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं आई विल ट्राई टू एलुसिडेट व्हाट आई थिंक आर द प्रॉब्लम्स। क्या है? आई विल ट्राई टू एलुसिडेट व्हाट आई थिंक आर द प्रॉब्लम्स। यहां पर जो पहला शब्द था वो था एलुसिडेट, मतलब है टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट, मतलब है स्पष्ट करना या व्याख्या करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है लैडन।
लैडन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है हैविंग और कैरिंग अ लॉट ऑफ समथिंग। क्या है? हैविंग और कैरिंग अ लॉट ऑफ समथिंग। बहुत सारी वस्तुएं लादे हुए या से लदे हुए, है ना, बहुत सारी चीजें ढोना, लोडेड होना, इस अर्थ में लैडन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहें लोडेड, बर्डन एंड फुल। क्या हो जाएगा? लोडेड, बर्डन एंड फुल एक अर्थ में लैडन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, एम्प्टी, अनलैडन एंड अनलोडेड। क्या हो जाएगा? एम्प्टी, अनलैडन एंड अनलोडेड एक अर्थ में लैडन के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लैडन का मतलब है, ये इस पेज पर का दूसरा शब्द है, हैविंग और कैरिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, मतलब बहुत सारी वस्तुएं लादे हुए या बहुत सारी वस्तुओं से लदे हुए, इस अर्थ में लैडन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है लोडेड, बर्डन एंड फुल। एंटोनिम है एम्प्टी, अनलैडन एंड अनलोडेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। He always comes back from France laden with presents for everyone। क्या? He always comes back from France laden with presents for everyone। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है laden, मतलब होता है having और carrying a lot of something। चलिए अगला जो शब्द है वो है ambit। ambit नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है the scope, extent or bounds of something or the range or limits of the influence of something। मतलब है विस्तार, क्षेत्र, सीमा या परिधि, इस अर्थ में हम एम्बिट का प्रयोग करते हैं। द स्कोप, एक्सटेंट और बाउंड्स ऑफ समथिंग या द रेंज और लिमिट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, इस अर्थ में विस्तार, क्षेत्र, सीमा या परिधि का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, स्कोप, एक्सटेंट, बाउंड एंड रेंज। क्या हो जाएगा? स्कोप, एक्सटेंट, बाउंड एंड रेंज एक अर्थ में एम्बिट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, सीमा, क्षेत्र, परिधि, तो यहां पर उस अर्थ में कुछ दिखा नहीं। संदर्भ के हिसाब से अगर कुछ ऐसा आएगा तो समझ करके हम वहां पर यूज कर सकते हैं। एम्बिट का मतलब है इस पेज पर आने वाला पहला शब्द, द स्कोप, एक्सटेंट और बाउंड्स ऑफ समथिंग या द रेंज और लिमिट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, विस्तार, क्षेत्र, सीमा या परिधि, इस अर्थ में हम एम्बिट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है स्कोप, एक्सटेंट, बाउंड एंड रेंज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A full discussion of this complex issue was beyond the ambit of one book। क्या है? A full discussion of this complex issue was beyond the ambit of one book। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ambit। चलिए अगला जो शब्द है वो है demean। demean वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और demean का मतलब होता है cause a severe loss in the dignity of and respect for someone or something या do something that is beneath one's dignity। मतलब क्या है? नीचा दिखाना, अपनी प्रतिष्ठा कम करना या पद में नीचा करना, इस अर्थ के लिए हम डिमीन का प्रयोग करते हैं। कॉज अ सीवियर लॉस इन द डिग्निटी ऑफ एंड रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग या डू समथिंग दैट इज बीनीथ वंस डिग्निटी, मतलब है कुछ ऐसा करना जो किसी की डिग्निटी से नीचे हो। डू समथिंग दैट इज बीनीथ वंस डिग्निटी, इस अर्थ में हम डिमीन का प्रयोग करते हैं। नीचा दिखाना, अपनी प्रतिष्ठा कम करना या पद में नीचा करना, इस अर्थ में डिमीन का प्रयोग किया जाता है। एंटोनिम, सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम है डिग्रेड, डिबेस एंड ह्यूमिलिएट। क्या हो जाएगा? डिग्रेड, डिबेस एंड ह्यूमिलिएट एक अर्थ में डिमीन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिग्रेड, डिबेस एंड ह्यूमिलिएट। सिनोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा? एलिवेट, इंप्रूव एंड एक्सॉल्ट। क्या हो जाएगा? एलिवेट, इंप्रूव एंड एक्सॉल्ट एक अर्थ में डिमीन के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है डिमीन, मतलब होता है कॉज अ सिवियर लॉस इन द डिग्निटी ऑफ एंड रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग या फिर और डू समथिंग दैट इज बीनीथ वंस डिग्निटी, इस अर्थ में हम डिमीन का प्रयोग करते हैं। नीचा दिखाना, अपनी प्रतिष्ठा कम करना या पद में नीचा करना, इस अर्थ में डिमीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एंटायर फैमिली वॉज डिमीन्ड बाय हिज बिहेवियर। क्या है? द एंटायर फैमिली वॉज डिमीन्ड बाय हिज बिहेवियर। क्या है? द एंटायर फैमिली वॉज डिमीन्ड बाय हिज बिहेवियर। चलिए अगला जो शब्द है वो है फायरी। फायरी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और पढ़ करके लग ही रहा है कि इसमें क्या होगा, फायर जैसा है, फायर समझा गया, ऐसा कुछ यहां पर है। ठीक है, क्विक टू बिकम एंग्री और लुकिंग लाइक फायर, इसको कहते हैं फायरी। गुस्सैल, तुरंत क्रोधित हो जाने वाला, क्विक टू बिकम एंग्री और लुकिंग लाइक फायर। आप कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपके जान पहचान में कौन ऐसा है जो फायरी है ना? लिखकर कमेंट बताइएगा। ऐसे कोई दोस्त है, ऐसा कोई सर्कल में है, ऐसा कोई फैमिली मेंबर है जो फायरी है। फायरी का मतलब होता है क्विक टू बिकम एंग्री और लुकिंग लाइक फायर, मतलब है गुस्सैल, तुरंत क्रोधित हो जाने वाला। सिनोनिम देख लेते हैं। पैशनेट,
ardent and fervent, क्या हो जाएगा? पैशनेट, ardent and fervent एक अर्थ में फायरी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, bland, indifferent and impassive, क्या हो जाएगा? bland, indifferent and impassive एक अर्थ में फायरी के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He is known for his fiery temper, क्या है? He is known for his fiery temper। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है fiery, quick to become angry और looking like fire, यानी गुस्सैल, तुरंत क्रोधित हो जाने वाला। इस अर्थ में हम fiery का प्रयोग करते हैं। He is known for his fiery temper। चलिए अगला जो शब्द है वो है फैब्रिक। फिर से एक कॉमन, और मुझे लिख करके बताएगा कि फैब्रिक का जो एक परंपरागत मीनिंग है, क्या इसके अलावा कोई दूसरा मीनिंग आप जानते थे जो मैं पढ़ा रहा हूं? कमेंट में लिख करके बताइएगा। फैब्रिक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग और सिस्टम। किसी सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर या किसी बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर उसको कहते हैं फैब्रिक। किसी भवन या प्रणाली का मूल ढांचा, इसके लिए हम फैब्रिक, ऐसे कपड़े के लिए हम लोग फैब्रिक यूज करते हैं ना। इसके अलावा क्या ये मीनिंग जानते थे आप? लिख करके बताइएगा जरूर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग और सिस्टम। सिनोनिम की बात करें, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क एंड फ्रेम, क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क एंड फ्रेम। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। फैब्रिक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है, बड़ा ही कॉमनली यूज्ड है, लेकिन इसका मैं दूसरा मीनिंग लेकर के आया हूं। फैब्रिक का मतलब है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग और सिस्टम, किसी भवन या प्रणाली का मूल ढांचा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिनोनिम है स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क एंड फ्रेम। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, क्या है? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है फैब्रिक, मतलब होता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग और सिस्टम, किसी भवन या प्रणाली का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं फैब्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन का उम्मीद है आखिरी शब्द है ये अबाइड। इसके कई सारे मीनिंग है। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका पहला मीनिंग है एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, क्या है? रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन के हिसाब से एक्सेप्ट करना, उसको एक्ट करना, है ना। दूसरा है बी एबल टू टॉलरेट समवन और समथिंग, यानी बर्दाश्त करना इस अर्थ में। तीसरा है ऑफ अ फीलिंग और मेमोरी, कंटिन्यू विदाउट फेडिंग और बीइंग लॉस्ट, उसके साथ बने रहना, है ना। कंटिन्यू विदाउट फेडिंग और बीइंग लॉस्ट, और कहीं पर रहना, लिव एंड ड्वेल, इस अर्थ में भी हम अबाइड का प्रयोग करते हैं। चार अलग अलग मीनिंग है, चार अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। इसमें बहुत सारा था, लास्ट वर्ड आ रहा था इसलिए मैंने सबको अलग अलग लिख दिया है। सहना, बर्दाश्त करना, रहना और निवास करना, इस अर्थ में हम अबाइड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम तो किसी एक का ही लेंगे, टॉलरेट, बियर एंड एंड्योर, क्या हो जाएगा? टॉलरेट, बियर एंड एंड्योर एक अर्थ में अबाइड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे, रिफ्यूज, डिसमिस एंड रिजेक्ट, क्या हो जाएगा? रिफ्यूज, डिसमिस एंड रिजेक्ट एक अर्थ में अबाइड के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर अबाइड के चार मीनिंग मैंने रखे। पहला है एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, किस चीज के लिए भाई? रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन। दूसरा है बी एबल टू टॉलरेट, किसको भाई? किसी को और किसी चीज को। तीसरा है ऑफ अ फीलिंग और मेमोरी, कंटिन्यू विदाउट फेडिंग और बीइंग लॉस्ट इस अर्थ में। और चौथा है लिव और ड्वेल इस अर्थ में, यानी सहना, बर्दाश्त करना, रहना और निवास करना, इस अर्थ में हम अबाइड का प्रयोग करते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। इफ देयर इज वन थिंग आई कैन नॉट अबाइड इट इट इज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन, क्या है? इफ देयर इज वन थिंग आई कैन नॉट अबाइड इट इज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन। सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है अबाइड, मतलब होता है एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन, या बी एबल टू टॉलरेट समवन और समथिंग, या फिर कंटिन्यू विदाउट फेडिंग और बीइंग लॉस्ट, किसके लिए है? ऑफ अ फीलिंग और मेमोरी, और है लिव और ड्वेल। चलिए यहां पर तो 15 शब्द हो गए। आज फिर से एक बोनस है और वो है एक ईडियम, एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो ईडियम है। अब इसका मतलब होता है द वे इन विच द लेवल ऑफ समथिंग रेगुलरली बिकम्स हायर और लोअर इन अ सिचुएशन, मतलब है कि उतार चढ़ाव। एब एंड फ्लो का क्या मतलब है? द वे इन विच द लेवल ऑफ समथिंग रेगुलरली बिकम्स हायर और लोअर इन अ सिचुएशन। उतार चढ़ाव के लिए हम एब एंड फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट द एब एंड फ्लो ऑफ लव इन अ रिलेशनशिप। यू हैव टू एक्सेप्ट द एब एंड फ्लो ऑफ लव इन अ रिलेशनशिप। बिल्कुल, देखिए हर एक अवस्था में ये जो प्यार है ये बदलता रहता है, उतार चढ़ाव इसमें होते रहते हैं, और इस उतार चढ़ाव को अगर आप समझते हैं तो आप अपने रिश्ते को सही से निभा पाएंगे। और अगर आप हमेशा इस जिद में अड़े रहेंगे कि पहले जैसे नहीं हो, पहले जैसे नहीं हो, तुम बदल गए हो वगैरह वगैरह, तो फिर ये रिश्ते का गला घुटने जैसा है।
यहां पर सीधा सीधा एग्जाम्पल क्या है, यू हैव टू एक्सेप्ट द एब एंड फ्लो ऑफ लव इन अ रिलेशनशिप। तो यहां पर जो एक बोनस है वो ईडियम है। एब एंड फ्लो मतलब होता है द वे इन विच द लेवल ऑफ समथिंग रेगुलरली बिकम्स हायर और लोअर इन अ सिचुएशन। उतार चढ़ाव के लिए इस्तेमाल करते हैं एब एंड फ्लो। उम्मीद है कि आज के सेशन में कुल 15, एक वर्ड ऑफ द डे और एक ईडियम, टोटल 17, जिसमें से एक ईडियम सबको पढ़ करके आपको मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और आप बिल्कुल बोर नहीं हुए और ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके इसको नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, जैसे लाइक शेयर करते रहे ना, प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि सब लोग पढ़ सके, इंग्लिश सीख सके, तो बेहतर हो जाएगा ना सबके लिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी पहुंच राजधानी तक नहीं है, यहां तक नहीं है, वो गांव में रहते हैं सुदूर इलाकों में, तो उनको बता दिया जाए तो वो भी पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत उनकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, उनका भी लाइफ अच्छा हो जाएगा। चले, बहरहाल बाकी आप समझदार हैं, कर लेंगे। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सिंह से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।